दुनिया देख रही है कि कैसे ग्लोबल ट्रेड में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। अमेरिका अपनी नई टैरिफ पॉलिसी के साथ रिएक्शंस, चिंताओं और बदलावों की आग लगा दी है। ये सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी में बदलाव नहीं है, ये ग्लोबल पावर डायनामिक्स के एक नए संरेखण का संकेत देता है। इस पॉलिसी के परिणाम बैलेंस शीट और ट्रेड के आंकड़ों से कहीं आगे तक जाते हैं, भू राजनीतिक गठबंधनों और रणनीतिक साझेदारियों को प्रभावित करते हैं। इस नए ट्रेड ऑर्डर के आर्किटेक्ट के रूप में अमेरिका अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता दिखाता है। हालांकि इस प्रोटेक्शनिस्ट रुख ने दुनिया भर में झटके भेजे हैं, जिससे कई देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले असर से जूझ रहे हैं। उभरते बाजार जो ग्लोबल ट्रेड पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, खुद को परिदृश्य में इस अचानक बदलाव के प्रति विशेष रूप से असुरक्षित पाते हैं। इस नए टैरिफ सिस्टम ने मौजूदा ग्लोबल ट्रेड स्ट्रक्चर्स में कमियों को भी उजागर किया है। विश्व व्यापार संगठन, जो कभी निष्पक्ष और मुक्त व्यापार का गारंटर था, अब अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। विवादों को सुलझाने और नियमों को लागू करने की इसकी क्षमता की पहले जैसी परीक्षा हो रही है, जो संभावित रूप से व्यापार वार्ता के लिए एक ज्यादा खंडित और द्विपक्षीय दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही अनिश्चितताओं से जूझ रही है, अब चुनौतियों के एक नए सेट का सामना कर रही है। 21वीं सदी को परिभाषित करने वाली इंटरकनेक्टेडनेस को फिर से परिभाषित किया जा रहा है, जिसके संभावित परिणाम व्यवसायों, उपभोक्ताओं और सरकारों के लिए समान हैं। ट्रंप प्रशासन का व्यापक टैरिफ लागू करने का फैसला विशेष रूप से चीन और यूरोपीय संघ को लक्षित करते हुए आर्थिक राष्ट्रवाद पर एक साहसिक दांव का प्रतिनिधित्व करता है। घोषित उद्देश्य अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करना, व्यापार घाटे को कम करना और अमेरिकी तटों पर मैन्युफैक्चरिंग को वापस लाना। हालांकि यह प्रोटेक्शनिस्ट दृष्टिकोण निहित जोखिमों के साथ आता है। हालांकि यह कुछ घरेलू उद्योगों के लिए अल्पकालिक लाभ प्रदान कर सकता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और वास्तव में स्वयं अमेरिका के लिए दीर्घकालिक परिणाम अनिश्चित है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मशीनरी तक चीनी सामानों पर लगाए गए टैरिफ का उद्देश्य बीजिंग पर अपने व्यापार प्रथाओं को बदलने के लिए दबाव डालना है, जिसे अमेरिका अनुचित मानता है। हालांकि इस आक्रामक रुख ने व्यापार युद्ध की आशंकाओं को भी जन्म दिया है, जिसके दोनों अर्थव्यवस्थाओं और पूरे वैश्विक बाजार के लिए संभावित विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उचित यूरोपीय स्टील और एल्यूमीनियम पर लगाए गए टैरिफ ने प्रमुख सहयोगियों के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। यूरोपीय संघ इस कदम को अनुचित संरक्षणवाद के रूप में देखते हुए अमेरिकी उत्पादों पर अपने स्वयं के टैरिफ के साथ जवाबी कार्रवाई की है, तनाव बढ़ा रहा है और एक ट्रांसअटलांटिक व्यापार युद्ध के बारे में चिंताएं बढ़ा रहा है। वॉशिंगटन में उम्मीद है कि ये टैरिफ व्यापारिक भागीदारों को बातचीत की मेज पर लाएंगे और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने वाली रियायतें देंगे। हालांकि यह रणनीति एक उच्च दाम वाले जुए पर निर्भर करती है कि अन्य राष्ट्र दबाव में झुकेंगे, ऐसा परिदृश्य जिसकी गारंटी नहीं है। अमेरिका के टैरिफ हमले ने दुनिया भर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से प्रतिक्रियाओं का एक झरना शुरू कर दिया है। जवाबी टैरिफ से लेकर नए गठबंधनों के निर्माण तक वैश्विक व्यापार परिदृश्य तेजी से और नाटकीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। खेल के नियम फिर से लिखे जा रहे हैं और दांव पहले से कहीं अधिक ऊंचे हैं। चीन, जो अमेरिकी टैरिफ का प्राथमिक लक्ष्य है, ने कृषि उत्पादों और ऑटोमोबाइल सहित कई अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाकर उसी तरह जवाब दिया है। इस टाइट फॉर टैट एक्सचेंज ने दोनों अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिए संभावित विनाशकारी परिणामों के साथ एक पूर्ण व्यापार युद्ध की आशंकाओं को हवा दी है। सीधी जवाबी कार्रवाई से परे चीन यूरोपीय संघ, रूस और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों सहित अन्य भागीदारों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करके अमेरिकी बाजार पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए भी सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। यह रणनीतिक पुनर्संरेखण लंबे समय में वैश्विक व्यापार पैटर्न को नया रूप दे सकता है। यूरोपीय संघ अमेरिका चीन व्यापार विवाद के बीच फंस गया है, अपने हितों की रक्षा कैसे करे, इससे जूझ रहा है। लक्षित उपायों के साथ अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए यूरोपीय संघ जापान और कनाडा सहित अन्य भागीदारों के साथ अपने व्यापार संबंधों को मजबूत करने की भी मांग कर रहा है। रूस, अमेरिका और उसके सहयोगियों से प्रतिबंधों के अपने सेट का सामना कर रहा है। चीन और अन्य गैर पश्चिमी भागीदारों के साथ
अपने आर्थिक संबंधों को गहरा करना चाहता है। इन दो यूरेशियन दिग्गजों के बीच घनिष्ठ आर्थिक गठबंधन की संभावना ने वॉशिंगटन और अन्य पश्चिमी राजधानियों में चिंताएं पैदा कर दी हैं। अमेरिकी टैरिफ हमले का खामियाजा भुगतते हुए चीन ने मापा प्रतिकार और रणनीतिक पैंतरेबाजी के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जबकि बीजिंग ने स्पष्ट कर दिया है कि वह व्यापार युद्ध नहीं चाहता है, उसने अपने हितों की रक्षा करने की भी कसम खाई है। यदि आवश्यक हो तो एक लंबे आर्थिक संघर्ष में शामिल होने के लिए अपनी तत्परता का संकेत दिया है। ड्रैगन पीछे नहीं हट रहा है और इसके जवाबी उपायों को अपनी अर्थव्यवस्था को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए अधिकतम दबाव डालने के लिए सावधानीपूर्वक कैलिब्रेट किया जाता है। चीन के जवाबी टैरिफ ने अमेरिकी उद्योगों और कृषि क्षेत्रों को राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना है, जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में आर्थिक दर्द देना है जहां ट्रंप प्रशासन घरेलू दबाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। यह गणनात्मक दृष्टिकोण अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य के बारे में बीजिंग की समझ और संभावित कमजोरियों का फायदा उठाने की उसकी इच्छा को उजागर करता है। प्रत्यक्ष प्रतिशोध से परे, चीन अमेरिकी बाजार पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सक्रिय रूप से अपनी व्यापार साझेदारी में विविधता ला रहा है। यूरोपीय संघ, जापान और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के देशों के साथ समझौतों को नए जोश के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य चीनी सामानों के लिए वैकल्पिक बाजार हासिल करना है। इसके अलावा चीन विकासशील देशों, विशेष रूप से अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए अपने आर्थिक दबदबे का लाभ उठा रहा है। ऋण, निवेश और व्यापार के अवसर प्रदान करके बीजिंग खुद को तेजी से संरक्षणवादी संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक विश्वसनीय और आकर्षक भागीदार के रूप में स्थापित कर रहा है। अमेरिकी टैरिफ चुनौती के प्रति चीन की प्रतिक्रिया बहुआयामी और विकसित हो रही है, जो एक ऐसे राष्ट्र को प्रकट करती है जो तूफान का सामना करने और व्यापार विवाद से मजबूत स्थिति में उभरने के लिए तैयार है। जैसे जैसे इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की तरफ बढ़ रहा है, उसे एक नाजुक बैलेंसिंग एक्ट का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तेजी से औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है। दूसरी ओर देश को गरीबी और बेरोजगारी जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों का समाधान करना चाहिए। इस जटिल नृत्य के लिए सावधानीपूर्वक नीति निर्माण और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों गतिशीलता की गहरी समझ की आवश्यकता है। जापान अपने अनोखे आर्थिक परिदृश्य के साथ अपने खुद के एक टाइटरोप पर चलता है। राष्ट्र बढ़ती आबादी और घटते कार्यबल से जूझ रहा है, जो आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करता है। फिर भी जापान प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपनी तकनीकी प्रगति और नवाचार का लाभ उठाते हुए लचीला बना हुआ है। यहाँ संतुलनकारी कार्य इन जनसांख्यिकीय बदलावों के अनुकूल होते हुए आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। दुनिया भर में देशों के आर्थिक लचीलेपन की परीक्षा हो रही है, चाहे वह वैश्विक महामारी के बाद से निपटना हो, व्यापार युद्धों को नेविगेट करना हो या प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना हो। वापस उछालने की क्षमता महत्वपूर्ण है। आर्थिक लचीलापन केवल ठीक होने के बारे में नहीं है, यह ऐसी प्रणालियां बनाने के बारे में है जो झटके झेल सकें और मजबूत होकर उभर सकें। ग्लोबल ट्रेड का भविष्य अनिश्चित है। बदलते गठबंधनों, विकसित व्यापार नीतियों और संरक्षणवाद के उदय के साथ परिदृश्य लगातार बदल रहा है। राष्ट्रों को वैश्वीकरण के लाभों के साथ राष्ट्रीय हितों को संतुलित करते हुए इन अशांत जल में सावधानीपूर्वक नेविगेट करना चाहिए। आने वाले वर्ष निस्संदेह चुनौतियां लाएंगे, लेकिन उन लोगों के लिए अवसर भी लाएंगे जो अनुकूलन और नवाचार कर सकते हैं।